हल्दी पर अब चढ़ेगा तेजी का रंग। हल्दी पर एक्सक्लूसिव द यंग किसान की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्ते, आपका द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई पिछले कई दिनों से कमेंट करके किसान भाई बोल रहे हैं और दूसरे कई लोग भी कह रहे हैं कि हल्दी जो है इसके भाव के बारे में बताया जाए कि किस तरह इसके भाव रह सकते हैं और इसका उत्पादन जो है कितना होने की संभावना है और आने वाले दिनों में इसके भाव जो है कैसे दिख रहे हैं। दोस्तों देखिए, हल्दी की बुआई तो फ़िलहाल मैं आपको बताऊं चल रही है और इसका जो रकबा है वो इस समय जो है घटने की जो है संभावना दिखाई दे रही है और इसी का जो असर है दोस्तों वो इसके भाव पर देखने को मिल रहा है और तेज़ी का समर्थन इसके भाव को वो दे रहा है। तो ऐसे में हल्दी जो है मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जो है वायदा कारोबार में ये सबसे जो है अब तक के 7 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गया, यानी कि 7 साल में सबसे ऊंचा भाव इस साल ही अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला हल्दी का। इससे पहले कभी हल्दी जो है 7 साल तक इतनी ऊंची नहीं देखने को मिली। तो इसके पीछे कई वजह रही, इनकी पड़ताल भी करेंगे। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जो हल्दी की बुआई फ़िलहाल चल रही है तो उसके रकबे में जो है ना कमी का संकेत जो है बता रहा है कि भाई इसके जो भाव हैं वो फ़िलहाल जो है तेज़ ही रहने की संभावना आगे देखने को उसमें मिल रही है। जो हल्दी कभी 7-8 हज़ार 6 हज़ार तक भी चल रही थी वो एकदम से 9 हज़ार पे चली गई और वायदा कारोबार में उसका भाव जो है 10,300 जो है देखने को मिला। उससे भी ऊपर आने वाले दिनों में जा सकता है दोस्तों। अब सभी के मन में सवाल है कि भाई हल्दी का जो भाव है वो चढ़ क्यों रहा है। तो देखिए, शुरुआती अनुमान के मुताबिक हल्दी के रकबे में जो है करीब करीब 20% की गिरावट के जो है संकेत दिखाई दिए, जिसके बाद से इसके भाव चढ़ने लगे। साल 2021-22 की बात करें तो हल्दी का रकबा जो है बढ़कर उस समय 3.33 लाख हेक्टेयर हो गया था। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी 2022-23 के लिए रकबा और उत्पादन अभी जो सरकार जारी करती है ना आंकड़े, वो भी जारी नहीं हुए हैं। तो कमोडिटी एक्सचेंज NCDX पर भी जो है मैं आपको बताऊं, मंगलवार को हल्दी का अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है 9,842 रुपये प्रति क्विंटल और अक्टूबर का जो है 10,320 और अभी कल या परसों की बताऊं तो भी 10,400 तक का भाव देखने को मिला। तो देखिए, वायदा कारोबार में तो बड़ा भाव देखने को मिल रहा, तो हाजिर में भी उसी के मुताबिक है। निज़ामाबाद में जो है हल्दी जो है 8,901 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिल रही है और कुछ जानकार बता रहे हैं कि भैया ये भाव जो है 10,000 तक, हाजिर में भी जो है 10,000 से लेकर 12,000 तक का भाव कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। अब कारोबारी कह रहे हैं भाई हल्दी के जो भाव बढ़े हैं ना उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो देखिए, वो कहते हैं कि मार्च अप्रैल में बेमौसम बारिश की वजह से हल्दी की जो खड़ी फसल जो है वो ख़राब हो गई थी। साथ में अब उत्पादक क्षेत्रों और विशेष रूप से कर्नाटक में कम बारिश की वजह से इसकी जो फसल है वो कम बुआई हो रही है। तो बारिश की वजह से ही मराठवाड़ा इलाके में फसल का भारी नुकसान हुआ। 8 से 10 दिन तक लगातार बारिश होती रही, जिससे फसल में नमी ज़्यादा हो गई, जिससे उसे सूखने का समय नहीं मिलता। तो जब नमी होती है ना हल्दी में तो फिर भाव नहीं मिलता अच्छा। तो महाराष्ट्र में करीब करीब 7 से 8 लाख बोरी, या अगर एक कहें एक मोटा मोटा अनुमान जो है 40,000 टन के आसपास जो फसल है उस पर असर पड़ा। तो हुआ क्या कि उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो गई। बारिश की वजह से जब नमी रही ना तो फसल की जो है गुणवत्ता पर असर पड़ा, जैसे कि जीरे के साथ हुआ था। बारिश होने के बाद इसके जीरे की क्वालिटी पर असर पड़ा था ना, काला पड़ गया था। ऐसे ही हल्दी जो है लाल पड़ गई। तो हल्दी लाल होने से गुणवत्ता पर असर पड़ा और अब दक्षिण पश्चिम मानसून के आने में देरी का भी जो है भाव पर असर देखने को मिल रहा है। तो कई जगह मानसून एक्सप्रेस लेट चल रही है जहाँ पर बुआई हो रही है, तो भाई उसका असर भी देखने को मिलता है। तो कई जानकार बोल रहे हैं कि अगर देखें तो चालू सीजन में हल्दी का जो रकबा, यानी कि हल्दी की जो बुआई का क्षेत्रफल है, 20 से 25% तक उसमें कमी देखने को मिलती है और संभावना पूरी है कि ऐसी मिलेगी ही। तो भैया इसी का जो असर है वो भाव में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई दे रहा है, यानी कि समर्थन मिल रहा है। तो किसान अब ज़्यादा हल्दी लगाने में जो है इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे, है ना। रकबे में सुधार की कुछ कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन हल्दी की बुआई आमतौर पर जो है मई में शुरू हो जाती है, जो जुलाई तक चलती करीब करीब।
चूँकि बुआई पूरी होने में भी समय बचा हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि रकबा कुछ हद तक रिकवर हो जाए। यानी कि हो सकता है कि भाई 20% कमी की जगह जो है 10% रकबे के अंदर कमी देखने को मिले, लेकिन रकबे के अंदर जो कमी देखने को मिलेगी ये तो तय है। अब कई जानकार कह रहे हैं कि ऐसा भी है कि भाई हल्दी की जगह जब इसके अच्छे भाव नहीं मिल रहे थे ना, तो कुछ किसानों ने मन बनाया कि भाई अच्छे भाव तो मिल नहीं रहे, तो दूसरी फसलें लगा लेते हैं। हालांकि तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्सों में अगर देखें तो 90% से ज़्यादा किसान जो है हल्दी बोना में जो है उनको आकर्षक लगता है। तो बुआई की कमी को जो है 5 से 10% मैंने बताया ना आपको कि थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन हल्दी के रकबे में कमी आएगी इतना तय है। तो रकबा पिछले सीजन के कवरेज का लगभग लगभग 90% हो सकता है, यानी कि 10% की कमी आप मान कर चलिए। और तमिलनाडु में सालाना जो है 13 से 14 लाख बोरी का उपज होती है, और कीमतों में उछाल को देखते हुए यहाँ पर जो है 12.5 से 13 लाख बोरी का उत्पादन हो सकता है। यानी कि उत्पादन कम होगा, जब उत्पादन कम होगा तो भैया फिर भाव तो चढ़ेंगे ही। कारोबारी कह रहे हैं कि बारिश की वजह से फसल के अंदर नुकसान हुआ, उससे बढ़िया हल्दी की मांग ने कीमतों में इजाफा कर दिया। और कम बारिश के कारण जो है कर्नाटक में हल्दी का जो एरिया है 30% और महाराष्ट्र में 20 से 30% कम देखने को मिल रहा है। खासकर सांगली कोल्हापुर जो बेल्ट है ना, इस तरफ जो है हल्दी कम हो जा रही है। तो इसके अलावा एक चीज़ और मैंने आपको बताया ना कि भाई कम भाव था, तो कम भाव 3 से 4 साल तक लोगों ने देखा स्थिर है, तो किसानों ने जो है हल्दी की बजाय जो है दूसरी फसलों का रुख किया। कुछ इलाकों में किसानों ने जो है गन्ना बो दिया, कुछ इलाकों में तुअर सोयाबीन जो है ये भी किसान बोने पर विचार कर रहे हैं कि इनकी फसल को अच्छा भाव मिलता है तो ये बोआ जाए। और देखिए मानसून पर अल नीनो का असर देखने की आशंका के बीच, क्योंकि देखिए बारिश नहीं होगी तो बारिश अभी कम होगी, फिर बाद में जब मौसम आएगा उस समय का तो बारिश होगी तो नमी आ जाएगी। तो मौसम भी जो है बहुत बड़ा फैक्टर हल्दी के जो भाव है उसमें तेज़ी के पीछे जो है दिखाई दे रहा है। तो अगले कुछ महीनों में हल्दी में तेज़ी बने रहने की संभावना फ़िलहाल दिखाई देती है। और एक चीज़ और बताएं आपको, फ़िलहाल जैसे कई लोग कह रहे हैं कि जो हल्दी है उसके अंदर निर्यात मांग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, यानी कि निर्यात मांग निकल रखी है और निर्यात मांग लगातार बढ़ रही है। तो घरेलू बाज़ार के बारे में तो ऐसा नहीं कह रहे कई लोग, जानकार बता रहे हैं कि भैया 2022-23 में हल्दी का जो निर्यात है 11% बढ़कर 1,70,085 टन तक पहुंच गया। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई अगर इसी तरह के हालात रहे तो हल्दी का जो भाव है, हल्दी का जो वायदा कारोबार है उसमें 10,300 का तो असर देखने को मिल रहा है, तो ये 11,000 तक जाने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे। और जो इसका हाजिर भाव है वो 100 रुपये से लेकर 120, और कुछ जानकार तो ये बोल रहे भैया अगर ऐसा ही हाल रहा हल्दी के रकबे के अंदर, अगर कमी आई और बारिश होती रही तो भाई ये जो है 15,000 तक भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है, ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि कोई कमी वगैरह रह जाएगी तो हम उसको तो अगली बार में दूर करने की कोशिश करेंगे। रोजाना भाव की जानकारी के लिए आप द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, सबसे पहले सटीक जानकारी पाइए। दोस्तों जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। और हाँ, जानकारी पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। नमस्ते।